गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का जो मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 एपी समांतर श्रेणी जिसका नाम है, उसमें 5.1 और 5.2 खत्म हो गया था चैप्टर। आज 5.3 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक पढ़ रहे थे। ये है एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10th का। इसी बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 5.3 में आप लोग देखिएगा तो इसमें एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए, आज तक जो हम लोग पढ़े थे पीछे, वो n पदों का मतलब कुल एपी में कुल कितने पद हैं, या उस एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, या 5वां पद, 13वां पद, 20वां पद निकालिए, इस प्रकार का प्रश्न था। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे कि an यानी कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है an के लिए फार्मूला। उसके बाद हम लोग d निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे, सार्वंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है तो हमको सार्वंतर निकल के आएगा, यानी कि d निकल के आएगा, ये देखे थे। उसके बाद हम लोग 5वां पद, 7वां पद, 10वां पद के लिए मान लीजिए कि हमको 5वां पद निकालना है a5, तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे a प्लस 4d, यानी कि एक कम करके d लगा देना है। ठीक है, यही ना पढ़े थे बुआ। तो इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार के फार्मूला हम लोग देख चुके थे। लेकिन अभी जो चैप्टर स्टार्ट होगा, इस चैप्टर में कहेगा कि मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिया हुआ है। ठीक है, और इस एपी में कहेगा कि कुल जो पद है उसका योग कितना होगा। मान लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न को, कि इसको मिटाते हैं। कि मान लीजिए कि प्रश्न में दे देगा कि यदि एपी 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से बढ़ते हुए मान लीजिए कि 22 पदों तक जाएगा। कितना पद तक? 22 पद तक। तो कहेगा कि सब को जोड़ करके उसका योग कितना होगा। 22 पद तक का योग, योग का अर्थ होता है जोड़, मतलब 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, ऐसे ही करके 22 पद तक जोड़ना है। यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद है ना, ऐसे करके आगे के 22 पद तक जब हम जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा वो निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है बुआ। क्या आता है? फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला होता है SN का मतलब होता है n पदों का योग, यानी कि लास्ट जितना पद दिया हुआ है ना बउआरे, मान लीजिए कि लास्ट 22 पद है तो उसको कहेंगे n, यानी कि लास्ट पदों तक का योग। तो इसके लिए SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है बउआरे। यानी कि योग जितना पद दिया रहेगा, सारा पद का अगर योग पूछेगा तो उसके लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला लगाएंगे? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है। अब बउआ क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में कि डी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? डी नहीं देगा। तो जब डी नहीं रहेगा या इस प्रकार का सिस्टम नहीं रहेगा तो उसके लिए एक और फार्मूला आता है बउआ। तो क्या आता है? तो SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an। an का क्या अर्थ है बउआ? nवां पद, यानी कि लास्ट पद, हाँ, कितना तक है वो। तो एक ये फार्मूला है। अगर डी नहीं दे रहा है, दिया रहेगा, तो ये फार्मूला से हम लोग बना लेंगे। कि कौन फार्मूला से? और अंतिम पद दिया रहेगा, ये नहीं कहेगा कि 22 पदों तक, 22वां पद क्या है सो दिया रहेगा, तब हम लोग इस फार्मूला से बना लेंगे। कौन फार्मूला से? आप लोग सूत्र को लिखिए। तो एगो ई सूत्र हो गया, एगो ई सूत्र हो गया, 2 गो सूत्र हो गया। लिखिए, दोनों सूत्र को लिखिए। यही दोनों सूत्र पर ना बउआरे पूरा चैप्टर खत्म होगा। पूरा चैप्टर मात्र 2 ही सूत्र पे खत्म होगा। इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। तो बउआ आप लोग इस फार्मूला को लिख लिए हैं, तो इसी सूत्र पर, बस यही 2 सूत्र पे हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक ना? तो चलिए इसको मिटा देना। चलिए मिटा देते हैं।
अब आप लोग केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक ना, एक एक प्रश्न। अच्छा, इस फॉर्मूला में एक चीज और बताएं, एक चीज और देखिए, बताते हैं। सूत्र क्या था, सॉरी, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ना फॉर्मूला। देखिए, ये एक और सूत्र क्या था कि एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अच्छा, एगो बात बताइए, यही फार्मूला से ना ये वाला फार्मूला बना है, यही फार्मूला से ये वाला फार्मूला बना है। कैसे हम सिद्ध करके बताएं, तो देखिए, एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 इंटू ए, यहाँ तक हो गया, प्लस ए एन के लिए फार्मूला होता है, एनमा पद के लिए फार्मूला होता है बउआ रे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछला में तो पूरा यही पढ़े हैं। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ई, यानी कि इतना के बराबर अगर इतना है तो जहां पर ए एन लिखा होगा यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए एन के जगह पर हम इतना लिखेंगे, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब देखिए, ए आ ए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। तो देखिए, एस एन बराबर हो गया n बट्टा 2 इंटू दोनों ए को जोड़ करके 2a प्लस, अब जो है वही जो बच गया वो लिख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, ए फार्मूला नहीं है, ए फार्मूला नहीं है, तो यही फार्मूला से वाला फार्मूला निकला है। लेकिन जब n पदों तक का संख्या दे रहेगा, 22वां पद दिया हुआ है कि हाँ इतना है, तब उसमें ई लगाएंगे, और नहीं सीधे कहेगा 22 पदों तक का योग निकालिए तभी लगाएंगे। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं, हम चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। ठीक है, बाकी जो थ्योरी अगर कुछ बचा है बताने वाला हमको ऐसा लगेगा तो क्वेश्चन के साथ ही बताते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ रहा है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा और उसमें क्या है कि 5.3 का पहला प्रश्न आप लोग बुक में पढ़िएगा। देखिए, ये बुक है, इसी बुक में 5.3 आप लोग निकाल करके और बुक में पढ़िएगा। तो देखिए, कहता है पहला प्रश्न 2 7 12 डॉट 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 डॉट, यानी कि 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक। कौन क्या पद तक, 10 पदों तक। यानी कि देखो बउआ, ये हुआ 1 पद, ये हुआ 2 पद, ये हुआ 3 पद, फिर 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, क्या पद तक, 10 पदों तक। कितना पदों तक, 10 पदों तक। तो कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 पदों तक का क्या निकालना है, योग। तो बताओ बुआ रे, 10वां पद नहीं ना देल है, तो नहीं देल है 10वां पद, तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला, एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया हुआ है कितना, 2। उसके बाद बुआ रे डी बराबर हमको दिया हुआ है कि a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 2, यानी कि 7 में से 2 घटाए तो कितना बचा बुआ, 5, यानी कि हमको डी बराबर दिया हुआ है 5। उसके बाद n बराबर दिया हुआ है, n बराबर होता है क्या गो पद है से, तो क्या गो पद है, तो 10 गो पद है, 10 पद तक निकाला है। n बराबर दिया 10, हमको निकालना क्या है, तो एस एन, क्या निकालना है बउआ, एस एन बराबर वाट कर दिए। वाट मतलब होता है क्या, यानी कि एस एन, यानी कि n पदों तक का योग हमको निकालना है। एस एन का मतलब होता है n पदों तक का योग। तो इसके लिए फार्मूला होता है बउआ रे, एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फार्मूला। चलिए, अब इसमें हम केवल इसका मान रखेंगे बउआ, आंसर आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। तो इसमें केवल मान रखेंगे, तो मान कितना है, n का मान कितना है बउआ, तो n का मान यहाँ पर देख लीजिए 10 है, तो 10 बट्टा 2 इंटू 2a, तो 2 तो 2 हो गया, a का मान कितना है, तो 2, तो 2 दे दिए, प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए हम 5, तो 5। अब इसी को गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर काटना चाहते काट दीजिए, 5 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 5 आई 2 दूना 4 प्लस 9 में से 10 में से 1 गया था 9, 9 के 5 से गुना 9 5 45। तो देखिए, तो ये हो गया 5 इंटू के मतलब हो गया इसका गुना। अब 45 और 4 जुड़ जाएगा, तो 45 और 4
49, तो 49 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 45 के 5 हाथ रहे 1 आ 5 के 20 आ 1 21, यानी कि कितना निकल के आ गया बउआ 215। सही से गुना करो, 5 के 20, 9 5 45 के 5 4 20 और 4 24, सॉरी 245, यही हो गया इसका क्या आंसर। यानी कि 10 पदों तक का योग 245 होगा। इसका 10 पदों तक का जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 245। बन के कंप्लीट है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुआ, कहीं से कोई समझ में नहीं आने वाला बात नहीं ना। इसको फट फट उतारिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए तो इसको मिटा देते हैं बुआ। कहीं से कुछ पूछना है इसमें नहीं ना, पूछना है? चलिए बहुत अच्छा, तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग दूसरा प्रश्न खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बुक में देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है -37, देखिए दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दूसरा। देखिए -37, -33, -29, डॉट 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 डॉट, कितने पदों तक? 12 पदों तक। 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो इसमें भी क्या करना है, योग निकालना है। क्या निकालना है बउआ? योग निकालना है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे, यानी कि a बराबर कितना दिया हुआ है बउआ -37, उसके बाद d बराबर होता है a2 - a1, तो यानी कि a2 कितना है -33 और माइनस a1 कितना हुआ है -37। ये माइनस फार्मूला वाला है, ये माइनस जो है वो क्वेश्चन वाला है। ठीक है, बोर्ड पर समझिए। तो देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस, सॉरी इधर लिखते हैं, यानी कि -33 और माइनस माइनस प्लस में 37। तो 37 में से 33 घट जाएगा क्योंकि 33 है माइनस में, तो कितना बच जाएगा 4, कथी में प्लस में। तो ये हो गया उसका n बराबर क्या गो पद है बउआ? तो 12 पद है। तो 12 क्या गो पद है? 12 पद है। समझ में आ गया इतना? आप चलिए फार्मूला निकालना क्या है, योग निकालना। क्या निकालना है? योग। तो योग के लिए जो फार्मूला होता है बउआ वो वाला फार्मूला रखेंगे, यानी कि Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए इसी पर हमको मान देना है बउआ, आंसर आएगा। देखिए तो n का मान कितना है 12, 12 बट्टा हो गया 2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है बउआ? तो a का मान है -33, देख लीजिए, तो -33 प्लस n-1, तो n का मान कितना है 12, तो 12 -1 इंटू d, तो d का मान कितना है बउआ? तो d का मान है 4, तो दे दिए 4। अब इसी को गुना भाग करना, आंसर आ जाएगा। 2 से ही कट जाएगा 6 मरतबे, 6 कट गया, तो देखिए 6। माइनस का गुना होगा 2, -33 का गुना होगा 2 से, तो 33 दूना 66, यानी कि -66 प्लस बउआ रे 12 में से 1 गया तो 11, 11 का गुना 4 से होगा, 11 चौक 44। ठीक है, चलिए अभी हो गया 6 गुना, माइनस में 66 है प्लस में 44 है, तो 66 में से 44 जखनी घटेगा तखनी माइनस में बचेगा 22। कितने बचेगा? माइनस में 22। हम कहाँ पे? यहाँ पे 33 होगा बउआ। ओ प्रथम पद 37 है, अच्छा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। तो प्रथम पद 37 था, हम 33 दे दिए। ओके ओके, तो 37 होगा। क्या होगा? 37। तो 37 दूना कितना होता है? तो 7 दूना 14, 4 हाथ रहे 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि 74। तो 74 में से बउआ रे 44 घटेगा, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि माइनस में 30 बचा। ठीक है, -30 का गुना जब बउआ रे 6 से होगा तो 6 त्रिक 18, माइनस में हो जाएगा 180, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? अभी तो मिस्टेक हो गया था, आंसर ही नहीं मिलता। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान रखते हैं बोर्ड पे, बहुत अच्छा। जल्दी से उतारिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे चलेंगे 3 नंबर प्रश्न में। क्या नंबर प्रश्न में? 3 नंबर प्रश्न में तेजी से उतारिए। आंसर माइनस में आया है, माइनस में 180। बुआ अगर इसको मिटा लिए हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी, इसको उतार लिए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट, मिटा करके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 2 हो गया, 3 नंबर इसको मिटा देते हैं बुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए बुक में, आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है
0.6 कॉमा, बहुत अच्छा प्रश्न है, दशमलव वाला है, कॉमा 1.7 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 100 पदों तक, यानी कि 100 पदों तक। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए बउआ रे, कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक जैसे भी पीछे दूगो प्रश्न में किए है ना, वैसे ही इसमें करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ज्यादा सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ए बराबर कितना दे, ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 0.6 दे देंगे, 0.6। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है तो 1.7, इसमें से हमको घटाना है 0.6। तो देखो दशमलव के इधर इसमें 7 है, इसमें 6 है, क्या बचेगा 1, इसमें इधर दशमलव के इधर 1 है, 1 में से 0 गया था 1 के, यानी कि 1.1 हो गया हमको डी। एन, एन बराबर यानी कि क्या पदों तक हमको निकालना है 100 पदों तक, यानी कि एन बराबर हो गया 100। अब हमको निकालना है एस एन, एस एन बराबर वाट कर दीजिए, यानी कि एस एन बराबर क्या हो गया, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। मान देंगे, इसमें आंसर आएगा, एकदम आसान है। तो n कितना है तो n है 100/2 इंटू 2 गुने a का मान है 0.6 प्लस n-1, n का मान कितना है 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 1.1, तो हो जाएगा 1.1। कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना। चलिए 2 से 100 को काट दीजिए, यहीं पे 50 मरतबे कट गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 इंटू 0.6 का गुना जब 2 से होगा तो 6 दूना 12, 1.2 हो जाएगा, समझ में आ गया। प्लस 100 में से 1 गया तो 99, और 99 के गुना बुआ देखो 99, और 99 का गुना हो जाएगा 1.1 से। तो आप क्या कीजिए गुना, तो 99 का गुना जब 1.1 से होगा तो आप 99 को 11 से गुना कर दीजिए, और 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 9 1 9, 9 दूना 18 के 8, हाथ रले 1, 9 1 9 1 10, यानी कि 108.9 होगा इसका। कितना होगा 108। आप लोग करके देख लीजिएगा, हम एक लाइन में गुना कर दिए, ठीक ना। आप लोग को नहीं होगा तो आप लोग ऐसे करके 99 और 11 को ऐसे करके गुना करके अपना 1 अंक के बाद दशमलव देके कर लीजिएगा, ठीक ना। हम एक लाइन में कर दिए हैं, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कितना, तो 108.9, ठीक ना। देखिए अब क्या है कि 50 और गुने ये दोनों जुट जाएगा, तो 9 और 2 कितना होता है बुआ 11 के 1 हाथ रहा 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 हाथ रहा 1, यानी कि 110.1 कितना होगा बुआ 110.1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे ना। तो देखिए 5 का गुना कीजिए, 5 1 5 0, 5 1 5, 5 1 5, इतना होगा। 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो खत्म में हो जाएगा, यानी कि 55,505, यही हो जाएगा इसका आंसर 5,505। आप लोग गुना करना अच्छा से, गुना अच्छा से कीजिएगा, ANSWF आंसर। देखिए यही होगा इसका आंसर। इसको जब गुना कीजिएगा ना आप लोग, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, तो इतना ही आएगा। देखिएगा करके, हम देखिए कैसे किए हैं। 5 का गुना 1 से किए, 5 1 5, फिर 5 का गुना 0 को छोड़ दिया अभी, तो 5 1 5 हो गया 0, 5 का 0 से 0 हो जाएगा, 5 का 1 से 5, और फिर 5 का 1 से 5, और उसका 1 अंक 0 दे दिए। दशमलव के बाद 0 देंगे तो दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए दशमलव को हटाइए दिए, तो डायरेक्ट आ गया हमको इतना। आप लोग अपना कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उतारिए इसको, और समझ में अगर नहीं आया, कहीं दिक्कत है तो पूछिए, वरना कुछ नहीं है, फार्मूला देना है, मान पुट करना, आंसर आया, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ उतार लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अब इसका अंतिम क्वेश्चन। पहला का अंतिम नहीं, चौथा। पहला जो प्रश्न है उसमें 4 गो प्रश्न दिया हुआ है, तो 3 गो हो गया है, 1 गो प्रश्न बचा है जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बुक में आप लोग देखिएगा चौथा प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन बट्टा वाला दिया है। देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन सेट किया है। पहला क्वेश्चन प्लस में है, दूसरा क्वेश्चन माइनस में है, तीसरा क्वेश्चन दशमलव में है, चौथा क्वेश्चन भाग में है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है देखिए। तो चौथा प्रश्न देखिए कहता है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक
है, अनंत तक नहीं, 11 पदों तक। कहाँ तक? 11 पदों तक, 11 पदों तक। देखिए अब 11 पदों तक का योग यानी कि सबको जोड़ेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 11 पद तक के जोड़ कैसे होगा, कितने भारी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला में बनाएंगे। तो देखिए जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, प्रथम पद, तो 1/15, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका डी बराबर कितना दिया होता है, डी बराबर होता है A2 - A1, तो बराबर 1/12 - 1/15, तो कर लीजिए, बटा पर के घटाव करके निकाल लीजिए इसका डी का मान। तो देखिए डी का मान 12 और 15 का लघुत्तम कितना होगा, तो लघुत्तम 60 होगा, तो 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 5 - 15 चौका 60, 4, यानी कि 1/60, यानी कि डी हमको निकल के आ गया 1/60। ठीक है अभी तक। चलिए अब एन बराबर क्या पदों तक निकालना है बउआ, 11 पदों तक, तो हम दे देंगे 11। एस एन बराबर पूछ रहा है, एस एन बराबर वाट, फॉर्मूला देंगे आंसर आएगा। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, चलिए अब इस पर बउआ मान लगाते हैं। तो n का मान 11 है, तो 11/2 × 2a, तो 2 गुने a का मान कितने है बउआ, 1/15, तो दे दिए 1/15 प्लस n - 1 यानी कि 11 - 1 × d, d का मान है 1/60, तो दे दिए 1/60। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 11/2 को अभी 11/2 ये रहने देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना। तो 11/2 ये रहेगा ही। उसके बाद 2 का गुना 1 से हो जाएगा, 2 कहाँ है, 2 हो जाएगा, बट्टा में 15 है तो 15 रहेगा। चलिए ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया तो क्या हो गया 10, और 10 के गुना 1 से होगा, 10 कहाँ है 10, और बट्टा में वाला 60। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको अगर काटना चाहेंगे तो 10 × 6 = 6 मरतबे कट गया, यानी कि 1/6 बन के हो गया। अब इधर लिखते हैं क्योंकि नीचा में जगह नहीं है, तो इसको लिखिएगा। तो 11 आप लोग नीचे लिखिएगा, आप लोग नहीं साइड कीजिएगा। तो 11/2 हमको जगह नहीं, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो 11/2 का 11/2 ये होगा, इंटू 2/15, 2/15 और प्लस में 1/6। ठीक है, चलिए अब 11/2 इंटू ये दोनों का बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़ जिसको कहते हैं। 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 प्लस बट्टा पर का जोड़ आता है ना बुआ। चलिए 6 5 30, तो 5 1 5, तो देखिए तो हो जाएगा 11/2 गुने 5 चौके 20 और बट्टा 30 का 30। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, सॉरी जोड़ना है, तो 5 और 4 9, सॉरी 9 हो जाएगा, 5 4 9, हमको लगा गुना है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 4 9 बट्टा में 30 है। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, हाँ है 3 से, 3 तिया 9 और 3 दाही 30 था कटने वाला, तो काट दिए। तो 11 तिया कितना हो गया बउआ 33, और बट्टा में 10 दूना 20, यानी कि 33/20 इसका क्या हो गया आंसर। बताओ समझ में आया, समझ में आया, समझ में अगर आ गया अच्छे से बउआ तो इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए, उसका मिटा करके चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए बउआ उतार लिए, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं अब दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक ना, पहला का 4 प्रश्न था, पहला का 4, 4 का 4 कंप्लीट है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ अब। ठीक है, चलिए चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है दूसरा का पहला, दूसरा का पहला। देखिए बउआ दूसरा का पहला, देखिए चलिए कहता है 7 प्लस, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते। कहता है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, यानी कि योग मतलब जोड़ जो है उसको ज्ञात करना है। तो 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस ... कहां तक, तो दिया हुआ है 84 तक। कहां तक 84 तक, 84 पदों तक न, 84 संख्या तक। तो इसमें बउआ रे सबसे पहले तो ये है कि क्या गो पद दिया हुआ है, एहो नहीं दिल है कि क्या गो पद है बीच में। मान लीजिए कि 7 से लेकर के 84 तक में क्या गो पद है से दिल है,
यानी कि n का मान दे लेना है, तो n-1 कैसे करेंगे, n/2 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है योग निकालने के लिए, तो अब योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि थोड़ा सा इससे लंबा बनेगा, ठीक ना। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए तो सबसे पहले इसको हम तनी सरियाते हैं, तो क्या सरियाते हैं, तो देखो 7 है प्लस 10.1/2 का क्या मतलब 10.5, यानी कि 10.5, 10.5, या 10 का गुना 1 से कीजिएगा तो 10/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/2, 10/2 नहीं देते 10.5 दे, 10/2 का क्या मतलब 2.5 नहीं, 10.1/2 का मतलब 10 दूना 20 है, 21/2 हो जाएगा, यानी कि 10.5 कितना हो जाएगा, तो 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 84 पद, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लाइट कट गया था जिसके वजह से सही नहीं आ रहा था, देखिए अब ठीक है ना। चलिए तो 84 पद दिया हुआ है, इसमें 84 तक दिया हुआ है, यानी कि इसमें कितना पद है हमको नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको ए दिया हुआ है कि प्रथम पद 7 है, यानी कि 7 है, तो लिख लिए ए बराबर 7। उसके बाद हमको डी बराबर बउआरे होता है A2 - A1 होता है ना, A2 - A1, यानी कि हमको दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, हमको डी निकल के आ गया। तो दूसरा पद है 10.5, इसमें से घटाना है हमको 7, तो 7 जब घटाएंगे 10.5 में कितना होगा 3.5 होगा ना बउआ, तो ये हमको डी निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको बता करना है एन, सॉरी क्या पता करना है एन, तो एन बराबर हमको दिया नहीं, तो एन बराबर वाट। उसके बाद हमको योग निकालना है, यानी कि एस एन, तो एस एन बराबर निकालना होगा, तो ये भी वाट। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे क्या एन, यानी कि क्या गो पद है, क्या गो पद है नहीं ना पता है, लेकिन बउआ रे हमको अंतिम पद पता है कितने है 84, यानी कि हमको ए एन पता है, क्या पता है ए एन, ये एन कितना है 84, यानी कि एनवा पद 84 है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एन निकालते हैं, तो एन निकालने के लिए ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना बउआ। तो ए एन बराबर दिया हुआ है 84, यानी कि 84 बराबर ए का मान कितना दिया है 7, तो 7 प्लस एन तो निकालना है, तो n-1 इंटू डी, डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3.5। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा 84 वाला प्लस में है, बराबर की तरह माइनस में हो जाएगा 7, बराबर 35, 3.5 का गुना जब n से होगा तो 3.5 n हो जाएगा, माइनस इसका जब 1 से गुना होगा तो 3.5 रहेगा। उसके बाद क्या होगा 84 में से 7 घटेगा बउआरे, तो 84 में से 4 गया तो 80, या 3 गया तो 77 होगा ना। अब ई वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3.5, बराबर में इधर हो गया 3.5 n हो गया ना। तो देखिए 77 आ 3 80, यानी कि 80.5 बराबर हो गया कितने 3.5 n, यानी कि n बराबर हो जाएगा बउआ रे 80.5 बट्टा में 3.5, दशमलव से दशमलव कट गया, यानी कि 805 में 35 से भाग लगाना है। क्या करना है 805 में 35 से भाग लगाना, लगाइए ना, लगाइए ना, 805 में 35 से भाग लगाइए, तो इसको काटिए, तो 5 से पहले काटते हैं, तो 5 7 35, इसको 5 से काटते हैं, तो 5 1 5 और 3 8 30, 5 6 30, 5 1 5, इतना मतलब कटेगा। अभी इसको 7 से काटते हैं, तो 7 से इसको काटते हैं, तो 7 दूना 14, 15 16 21 7 21 2, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 15 16 2 21 7 या 21, यानी कि 23 मरतबे, यानी कि बउआ इतना नहीं लिखो, डायरेक्ट 35 को काटो और लिखो 23 मरतबे में कट जाएगा। क्या मरतबे में 23 मरतबे, यानी कि इसको काटिएगा 23 मरतबे, यानी कि n बराबर निकल के आएगा कितना 23, कितना निकल के आएगा बुआ, यहाँ तक आ रहा है। चलिए अब तो हमको n पता चल गया, अब की है, अब तो एकदम मजे मजे है कि ना। अब हमको क्या करना है Sn निकालना है बउआ, क्या निकालना है Sn, Sn निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a इंटू n-1 इंटू, अब ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत कोई शिकवा शिकायत, लाइट जादू हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बउआ रे ध्यान दीजिए, आंसर अब आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए Sn बराबर हमको निकालना है n/2, n कितना निकाले हैं
23, तो 23/2 इंटू 2a, 2 गुने a बराबर 7 है तो 7 प्लस n-1, n का मान 23, 23 - 1 इंटू d बराबर कितना है, तो d बराबर देखिए यहाँ पे है 3.5, तो दे देते हैं 3.5 हो गया। गुना भाग करेंगे आंसर आएगा। 23/2 को अभी 23/2 ये रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं धरफराने का, ठीक है। इंटू 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 गया तो बउआ रे क्या होगा 22, क्या होगा 22। अब 22 का गुना होगा कितने 3.5 से, तो 22 का गुना कीजिए 3.5 से, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो 23/2 इंटू 14 प्लस 14 में जोड़ेंगे, इस दोनों को गुना कीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा ना बउआ रे तो 77 आता है, यानी कि 77, और 77 को जब इसमें जोड़िएगा 14 में, सॉरी हाँ इसको जोड़िए तो 7 4 11 के एक हाथ रहे 1 और 7 1 8 और हाथ वाला 1 9, यानी कितना हो गया बउआ 91। और 91 जो है 91 तो दोनों में से 2 तो कटने वाला है ना, 91 को इससे गुना कर दीजिए, किसको 23 को, तो इसका आता है 2093। अब बट्टा में 2 से इसमें अगर भाग देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं। तो 10 दूना 20, 4 दूना 8, 1 9 13, 6 दूना 12, 1 13, इतना लिख सकते हैं। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया अच्छे से? तो चलिए जल्दी से इसको उतारिए और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक ना। थोड़ा सा तेजी में इसको उतारिए। चलिए चलिए बुआ, इसको अगर आप लोग उतार लिए हैं तो इसको मिटा दें और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। मिटा दें, अरे हम 100 दिन खुद से रहते हैं, मिटा दें, ठीक है। चलिए, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते रहता है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, हाँ, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा का पहला हो चुका है। देखिए बुक में कहता है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और दौड़ते हुए डॉट डॉट 10 तक 10। देखिए 10 पदों तक नहीं है, 10 है, यानी कि कमते कमते 10 तक आया है। तो कहता है कि इसका योग निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है बउआ, तो ए बराबर दिया हुआ है 34, उसके बाद डी बराबर दिया हुआ है 32 - 34 यानी कि -2, उसके बाद एन बराबर नहीं दिया हुआ है, क्या को पद है दिल है नहीं दिल, एन बराबर निकालना पड़ेगा, और एस एन बराबर भी हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस, हाँ, और अंतिम पद दिया हुआ है क्या ए एन, क्या दिया हुआ है ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 10, यानी कि लास्ट पद 10 है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहां से ए एन का मान हो गया 10, 10 बराबर 34 प्लस n - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है तो -2। चलिए तो 10 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 34 बराबर प्लस माइनस में 2n और माइनस प्लस में 2। तो 34 में से 10 घटेगा, क्योंकि 10 में से 34 घटने वाला है ना, इसमें से ही घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 24, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और 2 हो जाएगा बराबर -2n। तो देखिए माइनस में 24 और माइनस में 2, तो माइनस में हो जाएगा 26 बराबर -2n, माइनस से माइनस यहीं पर कट गया, यानी कि n बराबर हो जाएगा 26/2, यानी कि 13 बर्तवे में कट गया, यानी कि n बराबर कितना हो गया बउआ, यहां तक आ रहा है। चलिए n बराबर तो हमको 13 पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है बउआ, हमको निकालना तो है योग, यानी कि एस एन।
Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए तो देखिए n/2 बराबर क्या होता है बउआ, n है 13 यानी कि 13/2 प्लस 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है 34, तो 34 दे देंगे प्लस n-1, n का मान है 13, 13 - 1 इंटू डी का मान कितने -2, तो -2 गुना भाग कीजिए आंसर आ जाएगा। तो 13/2 का भी यही रहने दे दें, 13/2 ये प्लस 34 दूना, तो 30 दूना 60 और 4 दूना 8, तो 68 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 का गुना 2 से करेंगे -2 से, तो 12 दूना 24 यानी कि -24 क्या हो जाएगा -24। ठीक है, अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस से, क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 13/2 इंटू 68 - 24। आप बउआ रे 68 में से 24 को घटा दीजिए, तो 13/2 8 में से 4 गया था गुना में 4 और 6 में से 2 गया था 4, 44। अब इस 44 को इससे काटेंगे, 22 मरतबे में कट गया 44। अब 13 को 22 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हाथ रह 2 और 13 दूना 26, 27 28 268, 268 है इसका आंसर, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसको उतारिए, हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए ना। गुना में कहीं गलती हुआ है, 13 दूना 26 के 6 हाथ रहा 2 और 13 दूना 26 और 2 67, एकदम सही है। तो उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जल्दी से इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं। बुआ अगर इसको उतार लिए हैं तो इसको मिटा करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मिटा दें इसको बुआ, चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम दूसरा का तीसरा प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार अपने से खुद से प्रश्न को देख लीजिए, एक बार पढ़िए प्रश्न को, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा का तीसरा प्रश्न देखिए, बुक में प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए तीसरा जो है इसका बुआ रे लास्ट है। देखिए कहता है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस में -230, यानी कि बउआ लास्ट पद हमको दिया हुआ है कितना 230। इसको ना an वाला फार्मूला से भी बना सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद हमको दिया हुआ है 230। तो देखिए बउआ रे, इसमें हमको a बराबर क्या दिया हुआ है, तो -5। उसके बाद d बराबर क्या दिया है, तो d बराबर होता है a2 - a1। ध्यान यहाँ रखो, तो a2 बराबर कितने है, तो -8 है, माइनस फार्मूला वाला -5, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -8 + 5 यानी कि -3। तो d बराबर हमको क्या निकल के आ गया, बोलना -3। कहीं से कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं ना। उसके बाद हमको बउआ रे an बराबर दिया हुआ है -230, यानी कि nवां पद, यानी कि अंतिमा पद हमको दिया हुआ है an बराबर कितना -230 है ना, दिया हुआ है। तो इसको तो हम एक बार फॉर्मूला शॉर्टकट वाला से बना सकते हैं, यानी कि Sn बराबर अच्छा n बराबर नहीं दिया हुआ है जा, तो फिर तो n तो निकालना ना पड़ेगा, क्या को पद ऐसे नहीं दिया है तो निकालना ना पड़ेगा। ओ तो पहले हमको नहीं ठीक है, पहले हमको n निकालना पड़ेगा, ठीक ना, निकालना पड़ेगा। तो देखिए हाँ, n बराबर वाट और Sn बराबर वाट। तो n बराबर फॉर्मूला होता है, an बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें हमको सबसे पहले n निकालना है। तो an बराबर दिया हुआ है -230 बराबर a बराबर दिया हुआ -5 प्लस n तो निकालना है, तो n-1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है -3, तो -3। अब देखिए -230 आई प्लस में ही धराएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर -3n और माइनस प्लस 3। ठीक है, तो देखिए -230 में -5 और करेंगे, सॉरी माइनस में नहीं आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -225 और ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 बराबर -3n। तो देखिए माइनस में 25 और माइनस में 3, तो माइनस में 228 और बराबर में -3n, माइनस से माइनस कट गए। ठीक है,
तो n बराबर हो जाएगा 228 और बट्टा में 3, इसको काटिए तो काटिएगा तो 3 7 21 और 1 22 28 3 9 27 1 28 3 7 21 1 22 सॉरी 3 7 21 1 18 3 6 18 76 यानी कि n बराबर निकल के आ गया कितना n बराबर 76। देखो तो इससे नीचे आ रहा है, इससे नीचे यहां तक आ रहा है ना। चलिए तो देखिए अब देखिए अब हमको n बराबर पता चल गया 76 है 76। तो अब हमको Sn निकालना होगा, Sn निकालना पड़ेगा। तो देखिए Sn बराबर क्या होता है बउआ रे, तो n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो जो दिया हुआ है सबका मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो Sn बराबर हमको निकालना है, Sn बराबर डायरेक्ट लिखते हैं वाट Sn बराबर n बट्टा 2, n का मान है कितने 76, तो 76 बाई 2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान a का वैल्यू -5, तो हो जाएगा -5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुआ, तो n का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं कितना 76, तो हो गया 76 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है देखिए d -3, तो हो गया -3। अब बउआ रे गुना भाग करो आंसर आ जाएगा। तो 76 का 2 से जब भाग देंगे आधा कितना होगा, तो 3 दूना 6 1 7 16 8 दूना 16 38, 38 दूना 76 हो जाएगा 38 यानी कि 38। माइनस का गुना प्लस होगा माइनस 5 दूना 10 प्लस 76 में से 1 गया तो 75, 75 का 3 से गुना करो तो 75 तिया 225 है ना होगा, 75 तिया 225 ना होगा, तो 75 तिया हो जाएगा 225। लेकिन बउआ माइनस में होगा 225 होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 225। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 38 इंटू -10 और माइनस 225। तो अब देखिए 38 गुने 25 में 225 में 10 जोड़ देंगे तो 200 माइनस में 235, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस यानी कि तो हमको पता चल गया बउआ कि आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि 38 के गुना करना है -235 से, तो हो जाएगा माइनस 8930। कितना हो जाएगा माइनस 8930। 38 के गुना करके देखिए तो 235 से, इसको एक बार गुना को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको उतारिए। चलिए बउआ इसको उतार लिए हैं, चलिए उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देना। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा बुक में क्या कहता है। तीसरा का पहला, तीसरा में 10 गो प्रश्न है बउआ, बहुत ज्यादा प्रश्न है। तो हम लोग चलते हैं तीसरा के पहला प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा के पहला प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है a बराबर 5 यानी कि a बराबर 5, कॉमा d बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ है 50 दिया है। तो n और Sn ज्ञात कीजिए। देखिए तो कहता है n बराबर क्या होगा वाट और Sn बराबर क्या होगा तो वाट। चलिए ठीक है, यही प्रश्न है बउआ, ठीक ना, शॉर्टकट में प्रश्न को लिख दें, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम n निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए an बराबर जो होता है बुआ फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ई वाला फार्मूला से हमको n पता चल जाएगा। तो देखिए
एन बराबर दिया हुआ है 50, तो 50 बराबर ए बराबर 5 प्लस n माइनस 1, तो n तब निकालना है, इंटू डी बराबर कितना है 3। देखिए तो 50 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 5 बराबर 3n माइनस 3। तो 50 में से बुआ रे 5 गया तो कितना हो गया 45। यही वाला प्लस में ही नहीं आएगा तो माइनस में हो जाए, सॉरी माइनस में नहीं आएगा प्लस में हो जाएगा 3 बराबर में 3n। तो 45 और 3 48 बराबर 3n। तो n बराबर हो जाएगा 48 और बट्टा में 3। इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, 3 का 3 1 4 18 3 6 18, यानी कि n बराबर कितना निकल के आ गया 16। देखो तो यहाँ तक आ रहा है। चलिए तो n बराबर 16 हमको निकल के आ गया, यानी कि एगो तो हमको पता चल गया n, एक और निकालना है क्या, इसको इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, एक और निकालना है हमको Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग मान जब देंगे बउआरे तो n बट्टा 2। अच्छा इसमें तो हमको दिया हुआ है 50 पदों तक, कितना पदों तक 50 पदों तक। तो हम क्या करते हैं बउआरे, ऊ वाला फार्मूला लगाते हैं an बराबर, यानी कि इसको डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, उसमें डी यू नहीं देना होगा क्योंकि ऐसा तो दिया हुआ है। a प्लस an बराबर फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो हो जाएगा n बट्टा 2, n कितना है 16, तो 16 बट्टा 2 इंटू ए बराबर कितने हैं 5 और प्लस, अंधेरा हो गया, चलिए 1 मिनट, चलिए अब सही है। चलिए तो क्या है कि n बट्टा 2 बराबर हो जाएगा क्या बउआ, तो a का मान दे दिए, यहाँ पे 5 दिया हुआ है 5 दे दिए, उसका n बट्टा 2, n कितना मान है 50, सॉरी an कितना है 50, तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए 16 बट्टा 2 इंटू गुना में डायरेक्ट लिखते हैं 50 और 5 55 हो गया ना। अब 55 को जब 2 से काटिएगा, कटेगा नहीं, ई कट जाएगा, 55 को छोड़ दीजिए, ई कट जाएगा, 8 दूना 16 8 मरतबे, तो 8 को गुना करेंगे 55 से, 8 5 40 के 0 हाथ रहे 4, 8 5 40 और 4 44, यानी कि Sn बराबर हमको निकल के आया कितना 440 और n बराबर निकल के आ गया कितना 16। बताइए समझ में आया प्रश्न, बोलो ना बउआ, समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, उसका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी उतारिए तो इसको। चलिए अगर आप लोग इसको उतार लिए हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए उतार लिए हैं, इसको मिटा दे बउआ, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ना अगला प्रश्न क्या कहता है 2 नंबर। एक बार आप लोग 2 नंबर प्रश्न को पढ़िए देखिए और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। अब बनने वाला अगर होगा आपसे तो बनाने का ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा का दूसरा देखिए, a बराबर 7 और a13 बराबर 35 दिया है, तो d यानी कि d बराबर लिखना है क्या होगा, और S13 यानी कि S13 बराबर क्या होगा, यानी कि S13 का मतलब हुआ 13 पदों तक का योग निकालना है, क्या पदों तक का 13 पदों तक का योग निकालना, ठीक है बुआ, ठीक है बहुत बढ़िया। तो देखिए A13 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 12 d होता है। देखिए A13 बराबर फॉर्मूला देखिए प्रश्न से, A13 बराबर है दिया हुआ 35 है, A13 बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस 12 d, तो बराबर में 35 है तो 35, a बराबर दिया हुआ है कितना 7, तो 7 प्लस 12 d बराबर हो गया कितने 35, 12 d बराबर हो जाएगा 35, आई वाला प्लस में माइनस में 7, तो 12 d बराबर 35 में से 7 को घटा दीजिए, तो 35 में से 5 गया 30 और 30 में से 3 गया, तो
तो 26 27 35 में से 7 घटाओ ना। हाँ 27 नहीं होगा 27। तो डी बराबर कितने हो जाएगा? तो डी बराबर हो जाएगा 27 बट्टा में 12 यानी सॉरी 7 घटाना था। हाँ 28 होगा। तो 28 बट्टा हो जाएगा 12। तो इसको जब काटिएगा बवारे तो काटिए ना, तो हो जाएगा 2 से काटिए। हाँ 6 दूना 12 6 सत्ते 28 यानी कि हो गया 7 बट्टा 2। देखो ना बुआ 6 दूना 12 6 सत्ते 28 यानी कि 7 बट्टा 2 यानी कि 3.5 कितने हो गया? सात चौक 28 होता है। सॉरी चार से काटो ना तो 3 चौक 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 7 बट्टा 3। डी का मान निकल के आ गया इतना है। अब हमको निकालना है क्या? एस एन। क्या निकालना है? एस एन सॉरी एस 13 यानी कि 13 पदों का योग। तो 13 पदों का योग यानी कि n बराबर दिया हुआ है 13। यहाँ पर लिख लेना n बराबर कितना दिया हुआ है? n बराबर 13 दिया हुआ है, कहें कि 13 पदों का योग निकालना। देखिए तो एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो देखिए n बराबर है कितना? 13। तो 13 बट्टा 2 इंटू 2 गुने a का मान 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितने है बउआ? 7 बट्टा 3। चलिए तो 13 बट्टा 2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 13 एक में से गया तो 12 और 12 के गुना में हो जाएगा 7 बट्टा 3। 3 चौक 12 यानी कि 4 सत्ते 28 यानी कि हो जाएगा 13 बट्टा 2 इंटू 14 प्लस 28 तो हो जाएगा 42 है ना बउआ रे। 13 बट्टा 2 गुने 14 और 28 42 कट जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एकाई 2 21। तो 13 गुने 21 करो। 13 का 13 के 3 हाथ रोले 1 13 दूना 26 और 1 27 273 कितना हो जाएगा? 200 चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। आप लोग टाइम हो गया है, इसी वजह से आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।